तब बादलों में बसने वाली इस लड़की के साथ मलकुती मोहब्बत के कई साल गुजर चुके थे और रूहानी खत लिख लिख कर थक चुका था। ज़रका की पुरतिश करते हुए उसे इतनी मुद्दत बीत चुकी थी कि सब इसका दिल चाहता था कि किसी तरह इस बुत को इंसानी सतह पर लाकर प्यार करे, उसके वजूद को महसूस करे। गर्म चाय की तरह सिगरेट की धुएं की मानिंद अपने सुलगते तकिए की तरह गाड़ी खटाखट कराची की सिंध भाग रही थी और मौसम सोच रहा था कि इस दफ़ा इसका रवैया पिछले सालों के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ होगा। इस बार आंखें चिपका चिपका कर मम्मी मम्मी कहने वाली गुड़िया को औरत बनकर उसके करीब आना होगा, या फिर इसके दिल के सिंहासन से उतरकर गुमशुदगी के अंधेरों में डूब जाना होगा। वो आई पीली टैक्सी, कुक्कू चिल्लाई, ओह जो महबूब भाई आ गए। कोई पीली टैक्सी में आएंगे, वो तो बड़ी टैक्सी में आएंगे। उठ 8 आने वाली मील वाली में। रानी बोली, अच्छा और क्या, कुछ शर्त लगाती हो? कुक्कू ने पूछा। हाँ लगा लो, अगर मज्जू भाई पीली टैक्सी में आए ना तो तुम मुझे अपने पीले फूलों वाली फ्रॉक दे देना। कौन सी, वो नायलॉन वाली? रानी ने सवाल किया। हाँ वो तो अपनी परसों की ज़की आपा पूरी बाजार से लाई थी। फिर क्या है, शर्त तो अच्छी चीज़ पर लगाते हैं ना, कुक्कू ने सर का हिलाकर कहा। लेकिन ज़की आपा ने तो फराक इसके लिए दी थी, जब महबूबा बाई के साथ समंदर की सैर कर जाएंगे तो पहनेंगे। रानी ने बड़े फ़ख्र से कहा। वो तो मैं पहन सकती हूँ, लेकिन खैर हमें क्या, मज्जू भाई तुम बेचारे आएंगे पीली टैक्सी में? रानी जरका बोली। अच्छा तो पीली टैक्सी में आने से क्या होता है, हबीब भाई तो हमेशा साइकिल या रिक्शे पर आते हैं। कुक्कू सड़क के करीब आहानी जंगल के साथ लगी खड़ी थी। ये सुनकर झट वो करीब आकर कहने लगी, हबीब भाई जो मज्जू भाई से अच्छे हैं। राई फ्लैट पर चढ़ने वाली बड़ी सीढ़ियों पर बैठी अपना पोलो वाला रिबन तय कर रही थी। उसने गुस्से में आकर बालों में से रिबन घसूट लिया और चिल्लाकर बोली, खाक अच्छे हैं, मोटे से बद्दे से मोटा आलू पीला पपैया लेकर घर पड़ा। कभी खाली हाथ नहीं आते, हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ लाते हैं ज़रूर। कुक्कू ने कहा। तुम हो ही लालची बिल्ली होगी तू बुढ़ी शुतुरमुर्ग, रानी ने चिढ़कर कहा। बस तुम्हारे तो जहन पर हमेशा शुतुरमुर्ग सवार रहता है और कुछ देखा जो नहीं। क्यों देखा क्यों नहीं, अभी तो पिछले हफ्ते में चिड़ियाघर गई थी, कुक्कू फकर से बोली। और हमें हबीब भाई जब हम चाहें ले जाते हैं। यहाँ के चिड़ियाघर में रखा ही क्या है? तुमने लाहौर के चिड़ियाघर क्या होता है कभी यहाँ के गांधी गार्डन का नाम भी सुना है? भला वहाँ अजदहा है क्या? कुक्कू जलकर पूछा। अजदहा नहीं है, लेकिन पीली चेटों वाला चीता तो है, बड़ी बड़ी तारीकी आंखों में उसकी, तुम देखो तो मारे डर के मर जाओ। जब मैं पिछली दफ़ा माँ के साथ लाहौर गई थी तो मज्जू भाई ने मुझे खुद दिखाया था। रानी बोली। वहाँ ज़ेबरा भी नहीं है ना? रानी बहस में आ रही थी, इसलिए उठते हुए बोली, ज़ेबरा कौन सा ऐसा तोहफा है? यहाँ ना तो इसे और बला है, वो सफ़ेद मोरना बंदर। ये भी कोई चिड़ियाघर है? ज़रा भी देखने को जी नहीं चाहता। कुक्कू को गुस्सा आ गया। वो चमक कर कहने लगी, इस दिन तो मान गई थी यहाँ का चिड़ियाघर ज़्यादा अच्छा है। एक दिन तो तुम अपनी मूँगफलियाँ भी नहीं देती थी, इसलिए ना कि तुम कह देता। कुक्कू जलाकर बोली, तुम हो ही मतलबी, बिना अपना मतलब होता है तो सब कुछ मान जाती हो। पीली छत वाली एक टैक्सी बड़ी शाहरा को छोड़कर फ्लैट वाली सड़क की तरफ मोड़ी। उसने उनसे परे वाले
ब्लॉक के पास लम्हा भर के रुकी और फिर इनकी तरफ बढ़ी। कुक्कू तालियां पीटती हुई चिल्लाई, देखा देखा देखा, मज्जू भाई टैक्सी में आए हैं, पीली टैक्सी में। आ हा हा। रानी को मायूसी तो हुई, लेकिन मौसम के आने के इसको कितनी खुशी हुई कैसे अपनी शिकस्त का एहसास भी न रहा। मौसम ने कारपेट खोला और अपनी टेची और कंबल उठाया और बाहर निकल आया। हेलो रानी, कुक्कू। दोनों बच्चियां सलाम करके आगे बढ़ी। रानी तो मौसम से चमट गई, लेकिन कुक्कू टैक्सी का मीटर पढ़ने लगी। 2 रुपये 4 आने। फिर उसने ड्राइवर को मुखातिब करते हुए कहा, माऊ भाई, इस बार तो आप पूरे 6 महीने बाद आए हैं, है ना? हाँ, कुछ देर से ही आया हूँ। सुबह आपका तार मिला था, मैं तो तब से बाहर ही को बैठी थी। कुक्कू किराए की तफ्तीश करके लौटी तो आते ही बोली, आज छुट्टी भी थी और जो मौजू भाई लॉस बर्थडे और दूसरे लोगों कहाँ हैं मौसम ने बज़ाहिर बेपरवाही से पूछा। वो देख रही हैं नीचे। मौसम ने सर उठाकर देखा। तिरकुनगारी रंग के ऊपर दे एक तरफ कोकिए रखा लैला और शीरी खड़ी। अब देखिएगा आगे क्या होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करें।